हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देश ने एनडीए पर तीसरी बार विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में अभूतपूर्व पल है ये। स्नेह आशीर्वाद के लिए परिवारजनों को नमन उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा कि नई ऊर्जा, उमंग और संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जहां चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने किसी एक दल को बहुमत नहीं दिया। ये इस बात को साबित करता है कि अब जनता बदलने की स्थिति में है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दोनों यात्राओं के जरिए हम लोगों के करीब पहुंचे और लोगों से बात करके ही हमने अपना घोषणा पत्र बनाया। ये बीजेपी के अहंकार की हार है। आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक दल के खिलाफ नहीं लड़ा। ये लड़ाई केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और कई अन्य मुद्दे को लेकर लड़ा गया है। हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की। इसी के साथ राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के दलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी हमेशा साथ खड़े रहे। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया। ये जो हमारा प्रदर्शन हुआ वो गरीबी, महंगाई और संविधान को बचाने की लड़ाई को जनता को बताने के लिए कहा है। देश की जनता ने मोदी जी से कह दिया कि अब हम आपको नहीं चाहते। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था, पहले से मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में लोकसभा चुनाव के रुझानों को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। मैं यूपी के लोगों को बताना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत विवेक दिखाया है। मुझे यूपी पर सबसे ज्यादा गर्व है। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। क्या आप कहना चाहेंगे यूपी की जनता को, क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया, और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। आगे बढ़ेंगे, मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि मैं मैनपुरी की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। सभी लोग इस सरकार से त्रस्त थी, लेकिन मौजूदा सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, और ये जो जीत हुई है वो लोगों की जीत है। मैं समझती हूँ, सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर, बुनकर सभी लोग परेशान है, और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि ये पाटलिपुत्र की जनता
महिलाओं, युवाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में जो काम किया है उसी का असर यहाँ पर देखने को मिला है और लोगों ने विश्वास जताया है। जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के युवाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र की महिलाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के अभिभावकों की जीत है। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता आक्रोश था उसमें। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने मीसा भारती की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीसा भारती का जीतना तय था। उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्हें लोगों का प्यार भी मिला। जीत तो मीसा दी की होना तय था कि जिस तरीके से इन्होंने मेहनत किया था और उस मेहनत के और जिस तरीके से जनता का प्रेम और स्नेह जो मिला है, ये पूरी पाटलिपुत्रा की महान जनता का जीत है। तो पूरे तरीके से आप जीती हैं तो आप काम करेंगे। देखिए वो तो पहले से तय था कि लोग सब जगह घूम कर सब जगह 400 पार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा ही नहीं, 260 भी नहीं पहुंचा उन लोग। एग्जिट पोल क्या से क्या दिखा रहा था, क्या से क्या हुआ, लेकिन जनता ने रिजल्ट देने का काम किया, काम करने के लिए। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को धन्यवाद किया है। आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव ही यूपी में जीतेंगे। बिहार के परिणाम की सत्यता नहीं है। तेजस्वी यादव से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी मतगणना बाकी है। मैंने शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल को भी धन्यवाद किया है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए, लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करे और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा। मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून का बाद कोई टॉपसी टर्न भी होना वाला है, तो क्या युद्ध करेगा, क्या करेगा? अपना बात वो अपने दिल से निकाल गया, कभी कभी निकाल जाता है। इसी के लिए मैं जरूर कहेंगे ये जय, ये विक्ट्री इंडिया का है, ये विक्ट्री हमारा देश का है, ये विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ये विक्ट्री हमारा किसान का है। इंडिया को जो सीट मिला है, इतना जब्ती करने का बाद भी अगर मोदी पावर में नहीं रहता तो मोदी का इसको आधा सीट भी नहीं मिलता। तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है। जो जीते उन्हें बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव विश्लेषण करने का है और संगठन विश्लेषण करेगा। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने हर गांव में जाकर काम किया। हार या जीत के बावजूद मैंने लोगों से अपील भी की, उनसे जुड़ी भी रही और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? तो वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां अमेठी से अपनी जीत के बाद कांग्रेस नेता के.एल. शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी घर अमेठी में है, वह जब चाहे आ सकती है, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक सांसद के रूप में मुझे जनादेश मिला है और मैं इसी हिसाब से काम करूंगा। अगर हम केंद्र में सरकार बनाते हैं तो जिस तरह पहले राहुल गांधी के कार्यकाल में अमेठी में काम होता था, उसी तरीके से यहाँ भी काम होगा। देखिए, जो उन्होंने कहा है,
मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाएं, एक महिला होने के नाते जो मेरा ये संस्कार है मैं उनका सम्मान करूँगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं एज ए MP जब मेरे को मैंडेट दिया है तो मैं उसके अनुसार काम करूँगा। तो अमेठी कोई मतलब बाहर तो है नहीं कि यहाँ पासपोर्ट वीज़ा लगा के आना है, तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। वो अपना काम करे, अच्छा करे, जनता का मन जीते, तो यही है। अमेठी की प्राथमिकता हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिल के बनाएंगे, ठीक है। तो जो मतलब होगा, फिर अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर समझो कि अमेठी जैसे पहले था राहुल जी के टाइम पे वैसा ही काम होगा। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें TMP न्यूज। नमस्कार।